इन उलमा की भी कदर कीजिए जो मेंबर पे बैठे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि मेरी टोपी ज़्यादा बड़ी है तो मैं बड़ा मौलाना हूँ, और जिसकी छोटी है वो छोटा मौलाना। अदबन ये गुजारिश है, क्योंकि हमारा हिज़्ब मुखालिफ जो हम पे इल्ज़ाम लगाता है वो यही कि सुन्नियों के जलसे पूरी रात चलते हैं, कोई एक दो हदीस भी पढ़ के नहीं सुनाता। आपको शायद ताज्जुब हो, आज के 35 साल पहले बम्बई उज़्मा जैसे शहर में अहले सुन्नत वल जमात का बोलबाला था। आज बम्बई उज़्मा का सुन्नी दिफाई पोजीशन में। इतना नुकसान हो चुका है हमारी कौम का, हमारे सुन्नियों का। खुद एहतसाबी का कोई शऊर ही नहीं है कि हम अपनी हालत को देखें और अपना जायजा लें कि हमने अब तक क्या सीखा है दीन को। ये टोपी लगाने का मुसलमान है। नीतीश बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, इससे बड़ी टोपी लगाते हैं, कुर्ता भी चकाचक पहनते हैं। मोदी भी कभी कभी बड़ी लंबी टोपी लगा लेते हैं, कुर्ता भी एक से एक पहनते हैं, और कभी वो इलेक्शन जिस इलाके में हो वेशभूषा बदलने में एक नंबर माहिर है। तो कहने का मतलब ये है, टोपी कुर्ता पजामा, हम इससे मुसलमान नहीं होते। एक सवा घंटा जो मैं आपके सामने हाजिर हूं, तकरीर में मेरे कोई नारा मत लगाइएगा। अपने कपिल भाई से भी गुजारिश करूंगा, मैं तकरीर समझाने के लिए आता। दुरूशी पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, अलैका सलातु व सलाम। अल्लाह इरशाद फरमाता है, यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, हश्र के मैदान में न तुम्हारा माल तुम्हें फायदा देगा, न तुम्हारी औलाद तुम्हें फायदा देगी। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, हाँ जो सलामती का दिल लेके अल्लाह के दरबार में जाएगा वही कामयाब है। टटोलो अपने दिल को, क्या आपका दिल सलामत है? अभी मगरिब की नमाज पढ़ने का इत्तेफाक हुआ आपकी इस नई मस्जिद में, सिर्फ एक सफ नमाजी थे, एक सफ, और उस एक सफ में भी दो बंदों की जगह खाली थी। आप कितने जलसे कर लो, कितने जुलूस निकाल लो, कितने नारे लगा लो, जय जयकार करके, अल्लाह की इज्जत की कसम, ये कोई भी चीज आपको उस वक्त तक फायदा नहीं देगी जब तक आप अपने आप को शरीयत मुस्तफिया के दायरे में रह करके अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवाएंगे। बहुत दुख हुआ ये देख करके, और ये सिर्फ आपकी मस्जिद की बात नहीं है। कल मैं कालपी शरीफ से कुछ आगे था, वहां भी एक सफ में 25 आदमी आते थे, 1.5 सफ नमाजी थे वहां, और पूरा घर गांव जो है खान साहब लोगों का, खान साहब। मस्जिद के गेट पर ताजिया बाबा की टांगे टूटी हुई रखी है, मुंडी फटी हुई रखी है, सब वहीं तस्वीर रखती है। इस मुहर्रम में हमारी कौम सुन्नियों ने बाज़ाब्ता तौर पर ताजिया के नाम पे बुतों की पूजा शुरू कर दी। शिर्क और बुत परस्ती करने का एक
ऐसा रिवाज पैदा हो गया है, खतरा तो बहुत पहले महसूस हो रहा था, मगर इस साल तो हदें पार कर दी हमारे सुन्नियों ने। ताज़िए के जुलूस के साथ हमारी कौम की बच्चियां, बहनें, माएं डांस करती हुई जुलूस में शामिल हुई। करबला में सैयदा ज़ैनब का पाकीज़ा किरदार देखिए, और हम अपने खानदान, गांव और महल्ले की माओ, बहनों और बच्चियों का ये बेहुदा किरदार देख के दोनों का कंपेयर करें और अंदाजा लगाएं, हुसैनियत क्या इस जंगलीपन का नाम है? लोग तर्क ये देते हैं, अगर ताज़िया नहीं बनाएंगे तो पहचान हमारी कैसे होगी, हम हुसैनी हैं। हजरत ज़ैनुल आबदीन करबला के हादसे के बाद तकरीबन 40 साल जिंदा रहे। उनसे ज्यादा मोहब्बत आपको है इमाम हुसैन से? उन्होंने ताज़िया क्यों नहीं बनाया? 12 इमाम जो गिने जाते हैं, इमाम जाफर सादिक, रजा अली और दूसरे हजरात जो भी हैं, नकी अली, इन्होंने ताज़िया क्यों नहीं बनाया? क्या ताज़िया बनाने का नाम इस्लाम है? हमारा क्या इंट्रोडक्शन इसी के जरिए से होगा कि जो ताज़िया बनाए वो मुसलमान है? अहमदाबाद की एक तस्वीर सामने आई, वीडियो, एक खातून की तस्वीर मूर्ति की शक्ल में ताज़िया से लगाकर, और सारे लोग मुसलमान बैठे अगरबत्ती सुलगा रहे हैं और कह रहे हैं सैयदों की माँ है फातिमा। यानी उस तस्वीर को माज़अल्लाह फातिमा ज़हरा से तशबीह की जा रही है। कहां जा रहे हैं सुन्नी हमारे? अगर यही रविश रह गई तो शायद कोई सुन्नी बचे। इसी घटिया किरदार को दिखा करके हमारा हिज़्बे मुखालिफ हमारे सुन्नियों को लूट लेता है। वहां भी आसमान से बरसा नहीं है पानी की तरह, जमीन से पौधे की तरह उगा नहीं है। हमारी बदअमली और बदकिरदारी दिखा दिखा के दुनिया को वहां भी बनाया। हमारी कितनी मस्जिदें छीन ली देवबंदियों ने, हमारे नमाजी नहीं। औरतें ताक भरने तो जरूर जाती शादी के मौके पे, अल्लाह के घर की बारादरी देखने जाती है, मगर ना मर्द नमाज पढ़ता है ना औरतें नमाज पढ़ती हैं। क्या करबला में किसी भी मुजाहिद की नमाज छूटी थी? करबला के शहीदों का जश्न मनाने वालों का कुछ तो एहसास करो। अगर गैरत मर नहीं गई है ना, जिंदा है, तो कुछ तो जागरूकता पैदा कीजिए आप। क्या पूरा का पूरा दिल सियाह हो गया है? क्या ये नहीं जानते हो कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुसलमान और काफिर के बीच फर्क सिर्फ नमाज का है? अगर कोई मुसलमान एक वक्त की नमाज जानबूझकर बिला उज़्र शरई छोड़ दे, 2,86,00,000 साल जहन्नम के आग में जलता रहेगा। कितनी छोड़ी है आपने नमाज? कैलकुलेशन कीजिए। और वो दिन कैसा होगा? 2,86,00,000 साल का। ये 12 घंटे का दिन नहीं होगा वो। अल्लाह फरमाता है इन्ना यौमन इंदा रब्बिक कअल्फि सनतिन मिम्मा तउद्दून। आखिरत का एक दिन दुनिया के 1000 साल के बराबर होगा। अब कैलकुलेशन कीजिए, एक वक्त की नमाज बिला उज़्र शरई छोड़ने वाला 2,86,00,000 साल जहन्नम में जलाया जाएगा। हिसाब जोड़िए।